कहाँ युग बदल गया। देखो देखो युग बदल गया, 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 देखो 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 देखो। नमस्ते। जब से टेक्नोलॉजी का युग आया है, अपराध करने का तरीका बदल गया है। साइबर क्राइम की संख्या दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है और दुनिया का हर व्यक्ति इनकी ठगी का शिकार होता जा रहा है। ये लोग किस तरीके से अपने को ठगते हैं, ये आज आपको दिखाने, इनसे बचने और जागरूकता फैलाने के लिए हम लेकर आए एक नुक्कड़ नाटक। युग राम राज्य का आ गया, जय श्री राम जय श्री राम, जय श्री राम जय श्री राम। युग राम राज्य का आ गया, जय श्री राम जय श्री राम, जय श्री राम जय श्री राम। युग राम राज्य का आ गया, जय श्री राम जय श्री राम, जय श्री राम जय श्री राम, जय श्री राम। हा 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 हा। अरे मेघनाथ, जी पिताजी। ये मैं क्या सुन रहा हूँ? युग राम राज का आ गया तो हमारे राजकाज का क्या होगा? आप बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए पिताजी। अपनी सारी सेनाएं रोजाना तरीके बदल बदल कर, कभी रिश्तेदार बनकर, कभी दोस्त बनकर, कभी बैंक कर्मी बनकर, तो कभी अधिकारी बनकर, कभी लीक भेजकर, कभी लोभ देकर साइबर क्राइम कर रहा है। आज दुनिया का हर एक व्यक्ति इसकी चपेट में आ रहा है। आज सारी दुनिया अपनी मुट्ठी में है, मुट्ठी में है, मुट्ठी में है, सारी दुनिया मुट्ठी में है, सारी दुनिया मुट्ठी में है, सारी दुनिया मुट्ठी में है, मुट्ठी में है, मुट्ठी में है, मुट्ठी में है, मुट्ठी में है। हा 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 हा। अरे भैया रुको रुको। हाँ अंकल। मेरा एक फोन लगा दो। मेरा फोन नहीं है। कहाँ गया अंकल आपका फ़ोन? मेरा फोन ट्रेन में घूम गया। मेरे बेटे को फोन लगा दो। ये नंबर लिखे, इस पे पैसे चाहिए तो पैसे ले लो। नहीं नहीं अंकल, पैसों की जरूरत नहीं है। हर काम पैसों के लिए नहीं होता है। नया लिया है तो मेरे को एड्रेस भी पता नहीं है, नंबर है। ये लीजिए अंकल, रिंग जा रही है। हेलो, हाँ बेटा। अरे मैं बोल रही हूँ तो ना, ट्रेन में मारो मोबाइल घूम गयो। पता नहीं मैं घर के चाहना हूँ, मैंने लेवा भेजे और पुलिस में FIR करा दे, कंप्लेन। मैं टाइम बताऊँ तो नहीं, 31 बजे घूमे जो 11:20 और 25 सेकेंड। सुनो तू, 11:20 25 सेकेंड। हिंदी समझ आ रही है ना तेने? 11, 20, 25। मेरा बैंक अकाउंट खाली हो गया। वो अंकल अंकल, मैंने फ़ोन दिया था किसी अजनबी की मदद को। मैंने फ़ोन दिया था किसी अजनबी की मदद को। उसने बात करते करते मेरे फ़ोन से OTP बता दिया। मेरा बैंक अकाउंट खाली कर दिया। मैं लुट गया, मैं लुट गया। किसी भी प्रलोभन में हम न आए, फर्जी कॉल से सावधान हो जाए। OTP, पासवर्ड और व्यक्तिगत जानकारी किसी को न बताए। अपना पासवर्ड मजबूत बनाए। साइबर क्राइम एक कैंसर है, कीट है, जहर है। यदि आपके साथ कोई भी फ्रॉड हो जाता है तो cybercrime.gov.in पर रिपोर्ट दर्ज करें और 1930 पर कॉल करें। 1930 पर कॉल करें, 1930 पर कॉल करें, 1930 पर कॉल करें, कॉल करें भाई, कॉल करें, कॉल करें भाई, कॉल करें, कॉल करें भाई, कॉल करें। मोहित कहाँ है? उसे बाहर निकालो। जी साहब, क्या हुआ साहब? उसने एक आपत्तिजनक वीडियो वायरल किया है। नहीं साहब, वो ऐसा नहीं कर सकता है साहब। उसके तो एग्ज़ाम आने वाले हैं। वो तो घर पर बैठकर पढ़ाई कर रहा है साहब। हमें नहीं पता है। उस पर साइबर क्राइम की धारा 66 और 67 के तहत मुकदमा दर्ज है। साहब वो ऐसा नहीं कर सकता। उसे जरूर फंसाया जा रहा होगा साहब। वो निर्दोष है, उसे माफ़ कर दीजिए साहब। इसमें हम कुछ नहीं कर सकते हैं। आपके बेटे ने मोबाइल का गलत उपयोग किया है। आप सभी भी ध्यान रखें। सोशल प्लेटफॉर्म पर
सावधानी और सतर्कता से प्रयोग करें। सोशल प्लेटफॉर्म का सावधानी और सतर्कता से प्रयोग करें। सोशल प्लेटफॉर्म का सावधानी और सतर्कता से प्रयोग करें। सोशल प्लेटफॉर्म का सावधानी और सतर्कता से प्रयोग करें। प्रयोग करें भाई प्रयोग करें। प्रयोग करें भाई प्रयोग करें। प्रयोग करें भाई प्रयोग करें। मोहिनी 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 मोहिनी। नमस्कार, पहले ये बताइए कहाँ थी आप? मैं ऑनलाइन वीडियो कॉल पर कर रही थी किसी का इंतजार, जिसके लिए फेसबुक, व्हाट्सएप और इंस्टा पे हरदम मैं रहती हूँ तैयार। क्या आप उन्हें जानती हैं? जी नहीं। तो फिर क्यों जोश में आकर अकाउंट बना लेते हैं? तो फिर क्यों जोश में आकर अकाउंट बना लेते हैं? बिना सोचे समझे दोस्त बना लेते हैं। बिना सोचे समझे दोस्त बना लेते हैं। बातों ही बातों में अपनी पहचान बता देते हैं। बातों ही बातों में अपनी पहचान बता देते हैं। और जब अकाउंट हैक हो जाता है तो बहुत पछताते हैं। और जब अकाउंट हैक हो जाता है तो बहुत पछताते हैं। ऑनलाइन सुरक्षित रहो, बटन दबाने की जल्दबाजी मत करो। ऑनलाइन सुरक्षित रहो, बटन दबाने की जल्दबाजी मत करो। ऑनलाइन सुरक्षित रहो, बटन दबाने की जल्दबाजी मत करो। ऑनलाइन सुरक्षित रहो, बटन दबाने की जल्दबाजी मत करो। मत करो भाई मत करो। मत करो भाई मत करो। मत करो भाई मत करो। अरे अक्षय कुमार, जी पिताजी। तुम क्या करते हो? मैं बिना ब्याज के लोन का लालच देता हूँ, फिर थोड़ा पैसा डालकर उनके डॉक्यूमेंट पर कब्जा कर लेता हूँ। फिर उनके पासवर्ड, मोबाइल, व्हाट्सएप को हैक करके अश्लील फोटो को टैग करके उनके दोस्तों को भेजता हूँ। फिर मोटी रकम वसूल करता हूँ। शाबाश बेटा शाबाश। और भी मेरे इस राजकोष की वृद्धि के लिए मेरी लंका के वीर शिरोमणि मेरे भाई कुंभकर्ण, उसको भी जगह देना। जी पिताजी। वह भी अपने दिमाग के बाण चलाएगा और इस राम की भोली भाली प्रजा को लालच देकर अपने चंगुल में फंसा लेगा। हा 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 हा। ना हो जरूरत तो इंटरनेट करे बंद। ना हो जरूरत तो इंटरनेट करे बंद। अनजान ईमेल को न खोले कर आंख बंद। ओपन वाईफाई का ना करे प्रयोग। एंटीवायरस का करे उपयोग। फर्जी कॉल और फर्जी वेबसाइट से सावधान रहें। 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 सावधान रहे भाई सावधान रहे। सावधान रहे भाई सावधान रहे। सावधान रहे भाई सावधान रहे। हाय हाय, ये क्या हो गया? हाय, ये क्या हो गया? अब क्या होगा? क्या हुआ? मेरा बेटा मर गया। कैसे मरा? वो मोबाइल पर ऑनलाइन गेम खेल रहा था और लेवल अप करने के लिए उसे टास्क दिया था छत से कूदने का, और वो ना समझ कूद गया और वो मर गया। हाय, वो मर गया। अब रोने से कोई फायदा नहीं है, चलो उठो। बच्चे जब भी करें मोबाइल लैपटॉप प्रयोग, रखें उन पर पूरी निगरानी। क्या है अच्छा क्या है बुरा, दे उनको पूरी जानकारी। सावधानी बरते सतर्क रहे। 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 सतर्क रहे भाई सतर्क रहे। सतर्क रहे भाई सतर्क रहे। सतर्क रहे भाई सतर्क रहे। टिंग टॉन्ग, अंकिता जी माहेश्वरी। हाँ जी, मैं ही हूँ। आपके ऑनलाइन शॉपिंग करी थी? नहीं, मैंने तो कोई शॉपिंग नहीं करी। पिछले हफ्ते या पिछले महीने कभी शॉपिंग की? हाँ, पिछले महीने करी। तो उसमें आपका एक गिफ्ट वाउचर निकला है, वो है आपको गिफ्ट मिलता है। अरे वो हमारा गिफ्ट है, गिफ्ट अरे है। एक मिनट, आपके मोबाइल में OTP आया होगा, वो दीजिए आप जरा। एक मिनट रुको। मैं तो कहीं नहीं आया। इसको सेटिंग करना पड़ेगा, मेरे को दो। ठीक है। आपके मोबाइल का पासवर्ड 1143। या आपका गिफ्ट। अरे चोर चोर, मारो फोन मारो फोन। अरे चोर मारो फोन ले गए। अरे चोर
हमारा फ़ोन में हमारा जीपे, गूगल पे, हमारा बैंक का सारा जरूरी पासवर्ड सारा फ़ोन में पड़ा था। अरे मारो फ़ोन, अरे मैं घुमा के जो हमारा फ़ोटो भी हमारा फ़ोन में पड़ा था। अरे चोर मारो फ़ोन ले गयो रे, चोर मारो फ़ोन ले गयो रे, मारो फ़ोन। इन अपराध करने वालों को जो हर रोज अपना तरीका बदलते रहते हैं रोक तो नहीं सकते हैं, पर हम अपने आप को सोशल प्लेटफॉर्म पर जागरूक और सतर्क रहकर अपने आप को सुरक्षित कर सकते हैं। आइए आज हम सभी ये प्रतिज्ञा करते हैं, हम सभी अपने आप को भगवान राम के सैनिक मानकर सोशल प्लेटफॉर्म पर जागरूक रहकर साइबर क्राइम करने वाली रावण की सेना को मार गिराएंगे। जब भी कोई फ्रॉड हो 1930 पर कॉल करें। जब भी कोई फ्रॉड हो 1930 पर कॉल करो। अपने पासवर्ड गोपनीय और मजबूत रखो। अपने पासवर्ड गोपनीय और मजबूत रखो। अनजाने लिंक पर क्लिक ना करें। अनजाने लिंक पर क्लिक ना करें। अपनी सुरक्षा अपने हाथ। सावधानी हटी दुर्घटना घटी। भारत माता की जय। आप सभी को इसके लिए अवेयरनेस होना है और इसको आप अपने जीवन में अमल करें। मैं आपको 4-5 चीज़ें सभी माताओं, बहनों और भाइयों से कुछ शेयर करना चाहता हूं कि आजकल किस तरह के साइबर फ्रॉड और दिनों दिन बढ़ते जा रहे हैं, तो उसके ऊपर आपको जरूर ध्यान रखना है। मैं महिलाओं से निवेदन करूंगा कि आजकल साइबर फ्रॉड जिस तरह से हम आगे चोर भाग रहा है, हम उसके पीछे भाग रहे हैं। हम पकड़ते हैं, फिर वो नया तरीका अपनाता है, उस तरीके को फिर पकड़ते हैं हम, फिर नया तरीका अपनाता है। आप कोई भी हॉस्पिटल में अपनी जांच कराने जाते हैं और वहाँ पे आपकी रिपोर्ट पेंडिंग रहती है कि आपको शाम को दे दी जाएगी, और दूसरे दिन आप या तो शाम को आप बैंक से हॉस्पिटल में कोशिश करते हैं, उस नंबर पे कॉल करते हैं, तो वो आपको कुछ ऐसा कहेंगे कि आज नहीं मिल रही, 2 घंटे बाद मिल रही, 3 घंटे बाद मिल रही। और कई बार आप उस हॉस्पिटल के जो है नंबर ऑनलाइन सर्च करते हैं और उस पर बातचीत करते हैं, और आपकी रिपोर्ट के लेने के ऊपर वो आपका पैसा पूरा बैंक खाते का सारे आपको जो है उड़ा लेते हैं। आपको कई बार आजकल ऐसा है, आपके बच्चे को हमने बंद कर लिया है, आपके बच्चे को पुलिस ने पकड़ लिया है, और अगर आप अभी बात करेंगे तो हम इस मैटर को सॉर्ट आउट कर देंगे, आपको 50,000 रुपये डालने पड़ेंगे, ठीक है। वो ऐसे ही आपके बच्चे की आवाज़ सुनाएंगे और उसको रोता हुआ सुनाएंगे, और आप डर के मारे पैसे डाल देंगे, और पैसे डालने के बाद आप अपने बच्चे के मोबाइल पे बात करेंगे तो आपका बच्चा सही कुशल हॉस्टल होगा या जहाँ भी स्कूल में पढ़ रहा होगा। आपको इस तरह का कोई भी कॉल आए तो सबसे पहले वेरीफाई करना है कि मेरे बेटे से बात करूं, भाई से बात करूं। कॉल लग जाएगा कि बेटा कहाँ हो, हॉस्टल हूँ, कहाँ हो, मैं फला जगह पढ़ाई कर रहा हूँ, तो आपको बिल्कुल निश्चित हो जाना है कि फ्रॉड है, ठीक है ना। नंबर 1। नंबर 2 चीज, आपको आजकल महिलाएं घर पे बैठी स्टार रेटिंग देती है, ठीक है ना। स्टार रेटिंग, कुछ भी आपका वीडियो आया और कुछ आया तो रेटिंग, और इसमें आप पैसा जीतेंगे। तो आपको कभी 50 रुपये आपका गिफ्ट आ गया, कभी 100 रुपये आ गया, कभी 200 रुपये आ गया, और उन फ्रॉडर का ये होता है कि ये महिला हमारे जाल में फंसती जा रही है या ये व्यक्ति हमारे जाल में फंसता जा रहा है। आप यकीन नहीं करेंगे, 13-14 लाख रुपए अभी चित्तौड़ में महिलाओं ने घर बैठे। और सबसे बड़ी दुखद घटना तो ये है कि पति जो उसका बैंक में मैनेजर है उसको ये बोलती है कि मेरे साथ ऐसा हुआ है और अपने को 3 लाख और जमा कराने हैं तो अपने को पैसा मिल जाएगा। वो व्यक्ति बैंक से लोन लेता है और वापस 3 लाख जमा कराता है, और फिर उसके बाद में उसको 1 रुपया भी नहीं मिलता, फिर दौड़ के हमारे पास आता है। तो आप ऐसी कोई रेटिंग नहीं दें और उससे आपका पैसा चला जाए। छोटी सी चीज आपको हर और 90% महिलाएं या पुरुष लालच में मर रहे हैं, लालच में ठगा जा रहे हैं। लालच में कैसे है कि आप सब इतना रुपए हमारे इसमें जमा कराओ, अभी आपको इतना खाते में हम डाल देते हैं, और एक मैसेज आपको टेक्स्ट मैसेज करते हैं, आपको 5,000 रुपये डालें और आपको हम 15,000 रुपये देंगे। तो एक मैसेज आता है आपके
कि आपके 1500 या 15,000 रुपीज क्रेडिटेड इन योर अकाउंट नंबर। अब आप चेक नहीं करते हो अकाउंट में मेरे पैसा रियल में आया भी एक नहीं आया, लेकिन आप देख लेते हो मेरे 15,000 क्रेडिट हो गए खाते में आ गए, और आप फिर वो उसको दूसरा कॉल करेगा, मैडम आप मैसेज चेक कर ले आपके 15,000 खाते में आ गए। अब आप 30,000 लगाओगे, 15 और लगाओगे तो सीधा 1.5 लाख आपके खाते में आएगा। कितना आएगा? 1.5 लाख क्रेडिट हो जाए। और ऐसे आप 15 फिर लगा दोगे, फिर ऐसे आप लुटते जाओगे। तो मेहरबानी करके इस तरह का काम भी आप बिल्कुल नहीं करेंगे। बच्चे या ऐसा कोई आपको ठगने की कोशिश करेगा, आपका बच्चा जेल में है, आपके बच्चे को पकड़ लिया है, तो आप इसका वेरीफाई करें। तीसरी चीज ये है कि आजकल एक नया और है कि यार आपके पड़ोसी है, उनको मैं पैसा देना है, तो आप अपना अकाउंट नंबर दीजिए, उनके पास पैसे नहीं, मैं आपके खाते में डाल देता हूँ। और आप उनके पैसे, आप ये सोचते हो पैसे तो मेरे खाते में आ रहे, तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है। वो आपका अकाउंट नंबर लेगा और अकाउंट नंबर लेकर और उसमें आपके 1 रुपया डालेगा, ठीक है ना, 1 रुपया डालेगा, और डालने के बाद में कहना आ गया आपके पास में, ठीक है, अब मैं 40,000 डाल रहा हूँ, 50,000 डाल रहा हूँ, आप देखना ऐसा, ठीक है ना। तो वो फिर आपको पैसे डालेगा, पैसा आएगा नहीं वो भी, लेकिन क्रेडिट हो जाएगा। आप कहोगे तुरंत उस खाते में उसको दे दोगे निकाल के, ठीक है। या तो कोई व्यक्ति आपके पास भेज देगा, तुरंत आप पैसे उसको दे दोगे, या ऐसा कोई, उनको सब थोड़ा वॉच भी रहता है, ठीक है ना। और अभी रिसेंटली एक चीज और चल रही है कि मैं आपके 40,000 ई मित्र वाले कोई हो तो वो जरूर सजग हो जाइए, अपने रिश्तेदार को भी वो ई मित्र वाला उसको भी बता दें कि ई मित्र की लिमिट होती है 40 से 45,000 रुपए का वो केस लेन देन कर सकता है ई मित्र वाला। लेकिन फ्रॉडर क्या करते हैं कि आपके खाते को उन्होंने पार किया, और ठीक है, जिस खाते से आपके पास पैसा आया हो, अन्यथा आप उसमें मुलजिम बन जाओ। केस कभी निकाल के किसी को नहीं देता, आ गया पैसा तो एक बार वेरीफाई कर लीजिए कि नहीं भैया केस किसने डाला है, क्यों है, किसी खाते का, आपके अकाउंट की पूरी डिटेल्स आपको आ जाती है। तो इतने दूसरा है आजकल आदमियों से भी मेरे भाई है हमारे, कुछ आपके पास वीडियो कॉल आती है किसी लड़की का, सुंदर सी लड़की होगी सामने आपके, ना उठा लोगे, वो 60 साल से ऊपर कोई देखते टारगेट करते हैं। अब उनको पता है जरा आदमी दबा हुआ ना तो बाहर कह सकता है और कुछ नहीं, और पैसा डालता रहता है, ठीक है। 30 सेकंड 40 सेकंड का आपको एक दो बार तो नॉर्मल वीडियो कॉल करेगा, उसके बाद उसको आदमी सामने वाला भी इंटरेस्ट दिखाएगा, तो वो उसको फिर ज़्यादा 1 मिनट की वीडियो कॉल करती रहेगी लड़की सामने, वो बहुत उसको न्यूड हो जाएगी। आपको भी ऐसा करने की कई बार ऐसे केस आते हैं, दोनों ऐसे न्यूड हो जाते हैं, और उसका पूरा वीडियो बना के और 1 मिनट में आपको भेज देगी तो भैया इतने पैसे लाओ, उनका आपको ये करूँगा, आपके रिश्तेदारों को सबको भेजूंगी, ये करूँगा, आपकी ऐसे 40-40 लाख रुपए किसी व्यक्ति ने जमा करा दिया। 40 लाख रुपए बहुत बड़ी इज्जत की बात होती है, शादीशुदा होता है, सबको बच्चे पोते सब होते हैं, उस उम्र में अगर कोई इंसान की बात रिश्ते से बाहर आती है तो बहुत आती है, तो अंदर ही घुटने मरने जैसी चीजें होती हैं। तो आप मेहरबानी करके कभी भी, कल ही एक डॉक्टर साहब के साथ हो गया आता यही केस, ठीक है, वो समझदार थे, ठीक है, उन्होंने ज्यादा नहीं, उनकी वाइफ को बता दिया, सब बता दिया और रिपोर्ट भी करा दी। लेकिन इन चीजों से भी आपको सतर्क रहना है कि अननोन व्यक्ति को आप कभी भी फ्रेंड रिक्वेस्ट नहीं भेजें, उसको फ्रेंड नहीं बनाएं, अगर रिक्वेस्ट आती है तो एक्सेप्ट नहीं करें जब तक कि आप उस व्यक्ति के बारे में पूरा परिचय नहीं हो, आप परिचित नहीं हो, नंबर 1। नंबर 2, अपने खाते की डिटेल्स वगैरह किसी को भी नहीं दे। एक मैंने कुछ पढ़ा था यहाँ पे अपराध, वो टूथब्रश है, पासवर्ड टूथब्रश है, ये टूथब्रश भी नहीं है। टूथब्रश तो आप ब्रश करके वापस सबके सामने रखते हो, पासवर्ड को किसी के सामने भी नहीं रखना है, ठीक है ना, किसी को शेयर नहीं करना, शेयर नहीं, बिल्कुल। टूथब्रश तो से आपने वो करा, ब्रश रख दिया, ठीक है, लेकिन ये तो सामने भी शेयर तो होना ही नहीं है, लेकिन किसी के सामने भी नहीं रखना, ठीक है। और मोबाइल में हमेशा आप 2 सेकंड पासवर्ड लगाओ, 2 टाइम, ठीक है ना, 2 स्टेप पे पासवर्ड हमेशा आपके मोबाइल में होना चाहिए। अपने अकाउंट को बराबर चेक करते रहना चाहिए। कुछ अभी फतेहनगर और ये कपासन और इस साइड में अपराध चल रहे हैं, वो खाते खुलवाते हैं, बैंक अकाउंट खाते खुलवाते हैं, ऐसे युवक पकड़ते हैं कि तेरे को 50,000 महीने के देंगे, तेरा खाता खुलवा लेते तेरे नाम से। रोज बेरोजगार को अगर 50,000 रुपये महीने का फ्री मिल रहा है, उसको क्या चाहिए, वो जाता बैंक में खाता खुलवा देता है और देखता है कि 15 दिन में उसके तो 40 लाख 50 लाख खाते में आ भी गए, निकल भी गए। हाँ जी, बहुत तरीके, मैं क्या कह रहा हूँ, हम पीछे पकड़ते हैं, एक क्राइम रोकते हैं, दूसरा स्टाइल निकाल लेते हैं, फिर तीसरी स्टाइल वो निकाल लेते हैं, वो कह रहा हूँ आगे चोर पीछे पुलिस भग रही है, फिर भी हम उसको पकड़ रहे हैं, ठीक है ना, फिर भी हम पकड़ रहे हैं लोगों। हमने आपको विश्वास नहीं होगा, हमने 1 करोड़ और 65 लाख रुपए चिटपुट कराए, 1 करोड़ और 65 लाख रुपए हमने चिटपुटवासी को वापस रिपोर्ट कराए। आपके साथ
किसी भी तरह का फ्रॉड हो 1930 को रिपोर्ट करके तुरंत हमारे साइबर क्राइम में आप संपर्क करें, ठीक है। एक बार तो हम उसके हमने 8 खाते सीज कराए, 8 खाते, यानी आपके खाते में मेरा पैसा गया, इन्होंने फट इसमें आगे, जैसे अपने छोटे बचपन में पत्थर फेंकते ना पानी के किनारे और उछलती हुई जाती है, तो ये 8 स्टेज पर पैसा चला रहता है। उसको भी हमने फ्रीज करा के खाते को कि भैया लास्ट वाले को पकड़ते तू ला बता पैसा, वो जब बैंक में जाता तो मेरा तो खाता फ्रीज है सर, तो भैया साइबर क्राइम ने फ्रीज करा रखा, वो उसके ऊपर वालों को पकड़ेगा जिसके खाते से पैसा आया, वो तो जानते ही होगा कोई तो, ठीक है, वो उसको ऊपर ऐसे नीचे से हम ऊपर तक जाके भी मुलजिम पकड़ रहे हैं। तो साइबर क्राइम एक अथाह समुद्र हो गया और 70% क्राइम आज की तारीख में साइबर क्राइम के रिलेटेड हो रहे हैं। आप अपने बच्चों को बोले व्हाट्सएप में भी अननोन लिंक, जैसे आपने अभी बहुत अच्छा बताया कि अननोन जो भी आपका लिंक आता है उसको बिल्कुल क्लिक नहीं करें, क्लिक करते ही आपके पास जो मोबाइल की पूरी डिटेल सामने वाला चलाएगा, ठीक है ना। और आप जो यूथ है जितने भी, उनको बताओ कि 5,000 10,000 के कभी भी लोन नहीं लेंगे। जो ऑनलाइन लोन लेते हैं ना वो बहुत परेशान होते हैं, उनको कहते हैं ठीक है 10,000 का लोन चाहिए, उनको चाहिए आराम से, उनको ऑनलाइन ये फॉर्म भर दिए, इसको यस कर दिए, पैसा चाहिए तो बैंक में 50 पे साइन करते ना बिना पूछे, करते नहीं करते हैं बिना पूछे। कभी किसी ने बैंक मैनेजर से पूछा भैया इतना लंबा चौड़ा प्रोसेस, ये ब्राउजर क्या है, इसमें क्या क्या साइन करा है, अपने को लोन चाहिए भैया, परेशान है, ठीक है, तो उसको 5-10 हज़ार रुपये लोन के लेती ऑनलाइन जब लोन लेते हैं तो आपको ये लिंक क्लिक करो, ये करो, वो करो, आपका पूरा मोबाइल में उसमें चला लेते हैं। फिर आपकी 500 रुपये 1000 रुपये जो भी किस्त होती है वो चुकाते आप बोर तो नहीं हो रहे 2 मिनट में, बोर होते हुए बताना 2 मिनट में हम भी चल देंगे, ठीक है। तो उसमें वो ऑनलाइन जैसे आप उसका लोन कराते हैं, आपका फोन पूरा सामने वाले के उसमें चलने लग जाएगा। आप तो 500 रुपये किस्त दे रहे हैं, देते देते भी आप थक जाओगे। अब वो क्या करेगा, आपकी कॉल देखेगा, सबसे ज्यादा आप कॉल किसको कर रहे हैं। फिर अगर आपको मतलब 10,000 के 10-10 लाख रुपए लोग चुका चुके हैं, आप समझ सकते हैं इसको कि वो कैसे चुका रहे हैं। जैसे आप अगर आप दोस्त को फोन करेंगे और फिर आपका वीडियो बना के भेज देंगे और कुछ कर देंगे, तूने हमारे से यहाँ से लोन लिया, ये किया वो किया, लेकिन भी आप कभी ऑनलाइन ये लोन के चक्कर में बिल्कुल नहीं पड़े। अभी एक केस हमारे पास और रिसेंटली आया है, एक केस और रिसेंटली आया हमारे पास में कि एक महिला और एक पुरुष दोनों ऑनलाइन जितने भी आप ऐसे भैंस खरीदनी है, ट्रैक्टर खरीदना है या ऑनलाइन कुछ आपकी शॉपिंग करनी है, ठीक है ना, तो आपको ट्रैक्टर खरीद लिया और ऑनलाइन 3 लाख रुपए में ट्रैक्टर खरीदा है और उसको भी आप पहले रजिस्ट्रेशन कराइए, रजिस्ट्रेशन भी ये खराब हेलो रजिस्ट्रेशन के उन्होंने 5 पैसे मांगे, 10,000 रुपये रजिस्ट्रेशन की जमा कराओ, आपने करा दिए कि आपका ट्रैक्टर आपका हो गया, ये भैंस आपकी हो गई। फेसबुक पर एड देखकर, इंस्टाग्राम पर एड देखकर कोई भी चीज़ आप नहीं खरीदें। आवाज़ नहीं ठीक है, तो फेसबुक पर आप, इंस्टाग्राम पर आप देख के कोई भी चीज़ का आप शॉपिंग नहीं करेंगे, ठीक है। आप 11,000 फिर वो कहेंगे भैया इतने पैसे और डालो, हम यहाँ से लोड कर रहे हैं, फिर 50 डालो, आपके वहाँ ट्रांसपोर्ट में पहुँच गई आपकी भैंस, ठीक है, अब आपकी उसमें पड़ी हुई है, हेलो ट्रांसपोर्ट पे खड़ी है हमारी, उसमें पिकअप में है, वो भी है, उसको फिर मतलब 3-3 लाख रुपए में आप भैंस ऑनलाइन खरीद रहे हो और 5-5 लाख ऑनलाइन जमा कर चुके हो। अरे इतने मूर्ख क्यों बन रहे हो आप? में खरीद रहे हो आप, ट्रैक्टर खरीदना जाइए, बहुत सारे सेकंड हैंड बेचते हैं, उनके वहाँ जाइए, भैंस खरीदनी है 75,000 में भैंस खरीद रहे हो, 3-3 लाख जमा करा रहे हो। अपन एक शब्द बताओ कि जब तक मूर्ख जिंदे है तब तक बुद्धिमान भूखे नहीं मरेंगे, इसको आप नोट करके जाइए। जब तक मूर्ख इंसान जिंदा है ना तब तक बुद्धिमान इंसान कभी भूखा नहीं मरेगा। तो वो बुद्धिमान है सारे, वो बैठे हुए, ठीक है ना, वो बुद्धिमान आपको एक बार लालच दे दिया, एक बार फंस गए, मतलब 13 दिन तक कंटिन्यू लोग धोखे में पैसे जमा करें कंटिन्यू, जबकि उनको पता है मेरे साथ फ्रॉड हो रहा है, कर रहे हैं। मैंने कहा यार यहाँ एक गाड़ी भेज दी, तेरे मुलजिम पकड़ना, 10,000 रुपये गाड़ी दे लेके आ। अरे साहब हमारे पास तो पैसे नहीं है, गाड़ी कहाँ से? अब हमारे इसके साइबर के मुलजिम जो होते हैं ना, कहाँ से होते हैं? आप उसकी सिम निकलाओगे तो वेस्ट बंगाल की तो सिम होगी, पैसा निकला होगा आपको भरतपुर कहीं पे, वहाँ पे कहीं जामतारा में जाके एटीएम से पैसा निकला होगा, वो एक खाता गया हो वेस्ट बंगाल में। अब पुलिस में, हम तो साइबर में 5-7 आदमी है और कहाँ जाए, आप समझ गए ना। तो मेरा आपसे मेहरबानी है, ये निवेदन है कि आप सतर्क रहें और अपने मोबाइल की किसी भी चीज़ को आप शेयर नहीं करें और सावधान रहें हर तरह से। मोबाइल में अगर आपको कोई भी अननोन व्यक्ति आ रहा है ना, बिल्कुल, कई बार ये भी आपको
अब ये एक मैसेज आता है यार मेरा व्हाट्सएप पे मैं एक्सीडेंट हो गया, मेरा ये हो गया और हॉस्पिटल में भैया तो मुझे अर्जेंट डाल दो पैसे, मेरा बेटा वहाँ हॉस्पिटल में भर्ती है, ठीक है। आप और आपके नंबर से आएगा, आपके जो मित्र है ना, आपका जो भी मित्र है, आपका रिश्तेदार है, उसके नंबर से आपको मैसेज आएगा तो आप तुरंत डाल दोगे, ठीक है ना। अब मेरे कोई रिलेटिव है आज और उसका मैसेज आता है व्हाट्सएप पे जिससे मैं रोज़ बात कर रहा हूँ, तो एकदम मैं उसके पैसे डाल दूंगा? नहीं डालना, ऐसा नहीं करना। अगर आपको बहुत खास है, पतिदेव भी फ़ोन करते हैं कि यार व्हाट्सएप पे मैसेज करते हैं कि यार ये घर पे कोई आ रहा है उसको 5 लाख रुपए दे देना, तो आपको नहीं देना, एक बार आपको फ़ोन करके वेरीफाई करना। बहुत बहुत धन्यवाद और आपको पुनः मेरी तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं। बहुत अच्छी आपने साइबर की जो है सभी आम पब्लिक को नुक्कड़ नाटक के माध्यम से जो जानकारी दी है और हमें विश्वास है कि सब लोगों के लिए काम में आएगी। जय हिंद, जय भारत। ठीक है। और आपको सबसे जैसे क्या नाम उसका आईफोन तो वैसे भी दूसरी ऐप लेता भी नहीं है, लेकिन एंड्रॉइड्स में आप जो चाहो वो, और इतना कचरा पड़ा हुआ प्ले स्टोर पे, आप जो भी चीज़ निकालोगे ना, एक सर्च करोगे ना, तो उसके आप 10, 20, 100 उसके ऊपर निकल जाएगी। आप अपने बेटे या बच्चों का, छोटे बच्चों का फ़ोन कभी चेक कर लेना और गूगल पे जाके उसकी हिस्ट्री चेक कर लेना, मेरा बेटा क्या देखता है, ठीक है ना, मेरा बेटा क्या देखता है, किस पे उस पर आईडी से जुड़ा हुआ है, कौन सी वेबसाइट पे देख रहा है, कौन सी उसमें लाइन जाए, क्या देख रहा है, आपको सब पता पड़ जाएगा। आप गूगल के अंदर ओपन करोगे, उसके ऊपर 3 टिक आएगा ना, कभी आप ये बहुत थोड़ी और लंबी डीपली चीज़ें होती है, उसको वापस क्लिक करोगे तो उसकी हिस्ट्री आएगी, हिस्ट्री जाके डिलीट ऑल कर देना इसके, ठीक है। कई बार हफ्ते में एक बार आपको ऐसे उसमें जाके डिलीट ऑल कर देना। भूल से भी आपने कोई ऐसा अननोन लिंक भी डाउनलोड कर दिया है ना, तो वो लिंक भी आपके उससे हट जाएगा। और एंटीवायरस अगर आपको डलवाना है, किसी शॉप पर जाए और वहीं पे आप इसको शॉप पे जाके इसको सही कराएं। और उसमें भी ध्यान रखना, शॉप वाले भी बड़े बड़े बदमाश हैं, ठीक है ना। शॉप पे मोबाइल कभी नहीं छोड़ के आए अपना। शॉप पे आप कई चीज़ें आप उसमें डिलीट कर दो, आपको उसमें फाइल से डिलीट कर दोगे, गैलरी से डिलीट कर दोगे और डिलीट कर दोगे, लेकिन उसके अंदर फिर भी रह जाएगा, कोई नहीं चलता रहेगा। तो उसके अंदर फिर भी उसके अंदर स्टोरेज है, वो जिसके बाद रिपेयर वाले जाओगे ना, सर्विस सेंटर वाला, वो वापस उसको निकाल लेगा, वो डेवलप कर देगा। उसमें आपकी कोई, आजकल हर इंसान, ठीक है, अपनी अपनी कोई चीज़ें है, कोई प्राइवेट चीज़ है, कोई देख रहा है, वो उसको ले लेगा, ठीक है ना। वो उसको उसमें फटाक से डाउनलोड। मैं तो इतना मानता हूँ, मेरे घर कह रहेगा भैया मोबाइल ख़राब हो जाए कुछ, उसको पोएम पटक देना, फिर निकाल के देना, ठीक है ना, उसको पोएम पटक देना, कोई बात नहीं, दूसरा ले लेंगे। लेकिन कभी भी उसको ठीक कराने के लिए अगर डालते हो तो आप बहुत सिक्योर होकर डालें, आपके विश्वास वाला हो तो डालें, और उसको पूरा 3 बार आप खुद फॉर्मेट करके फिर उसके बाद जाएगा। फिर भी मैडम फिर भी आ जाएगा, डेवलप कर लेगा। सॉफ्टवेयर आजकल इतने आगे हैं, हम डेवलप करते हैं बहुत सारी। आपकी CDR में जब भी हम निकालते हैं, आपकी व्हाट्सएप की चैट हम निकाल देते हैं, आप डिलीट कर दो, ठीक है, हम पूरी चैट निकाल देंगे, आपकी व्हाट्सएप की, आपकी इंस्टा की। हाँ मैडम, आप फैक्ट्री से कर लीजिए, जिससे भी कर लीजिए, हम उसको डेवलप कर लेंगे, ठीक है ना, हम उसको डेवलप कर लेंगे। सॉफ्टवेयर इतने आ चुके हैं आज की तारीख में, सावधान रहे, सतर्क रहे। बिल्कुल मोबाइल पे आपको उतना ही यूज करना। देखो ये बहुत पॉजिटिव है तो बहुत हार्मफुल भी है, ठीक है। और हर चीज़ के सिक्के के 2 पहलू होते हैं। अब आप उसको किस पहलू से देखते हैं, आप उसका कौन सा पहलू यूज़ करते हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। बाकी मैं फिर कह रहा हूँ, लालच में कभी नहीं आए। घर बैठे बैठे ऐसा कोई ऑनलाइन आप शॉपिंग नहीं करें। खाना है आपको जो भी पिज्ज़ा खाना और कुछ खाना, बढ़िया बाहर जाइए, आप 4 कदम चलेंगे, आपका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा और आपकी मनपसंद चीज़ खा के आएंगे, ठीक है। अब उसने कौन सा चीज़ आपको पिज्ज़ा भेजा है, कौन सी उसने मंचूरियन भेजी है, आपको पता नहीं रहेगा, ठीक है। और कोई ख़राब भी निकल गई, अपन की साड़ी देख के शॉप से ला रहे हैं तो उसको 2 बार साड़ी के छाती पे बैठ के दूसरी बदलवा के लाएंगे। और ऑनलाइन में कुछ नहीं, छाती पूछते रहो घर में बैठे बैठे, ठीक है। और फिर पता करो, ना तो उसका कोई पता चलेगा, ना उसका कोई ठिकाना मिलेगा आपको। इसीलिए अपना पैसा अपनी सिटी में, अपने मोहल्ले, अपने गाँव में आराम से लो ना। आपको देख गया, ये तो माहेश्वरी जी है, मैडम आए, अग्रवाल मैडम आए, अच्छे हैं, अपनी शॉप को भी आपको अच्छी चीज़ देगा। 2 पैसे ज़्यादा ले लेगा, कोई दिक्कत नहीं, घर का घर में, गांव का गांव में खाएगा, शहर का शहर में खाएगा। और ये तो है कि कोई भी चीज़ डिफॉल्ट है, उसके अंदर डिफेक्ट है तो आप उसको चेंज करा सकते हो। लेकिन ऐसा तो नहीं बिल्कुल ही आप सारा 90% वो बिल्कुल खाली मिलते हैं, अंदर भूसा निकलता है कई बार, तो आपने देखा होगा, ठीक है ना। तो आप किसी भी स्कैनर से, मैं एक और आपको बता दूं, 2 अकाउंट आप रखें। अगर बहुत ज़्यादा किसी के पास खाते में पैसे हैं तो एक खाता तो जिसमें आपका बिजनेस का रखें, ठीक है, उसको छोटा सा फ़ोन रखें, उसमें कीपैड वाला,
ठीक है, उस पर कोई वो नहीं रखिए। बैंक से जो आपका बड़ा अकाउंट है, अमाउंट है जिसमें रहता है, उसमें कीपैड मोबाइल रखिए आप, ठीक है ना, कीपैड मोबाइल रखिए, वो उसी अकाउंट से जोड़ें। और उसको मैनेजर को कहते हैं कि जो मेरे सोशल मीडिया वाला जो मोबाइल नंबर है जिसमें, उसको इससे हटा दे भैया तुरंत, वो हटा देगा। और एक अकाउंट रखें आप सोशल मीडिया वाला, जिसके साथ छोटा उसमें तो आपका महीने का कितना खर्चा, 25,000 50,000 इलेक्ट्रिसिटी बिल, पानी वानी जो छोटा मोटा आपका खर्चा हो वो उसमें रखें, ठीक है ना। उसमें निकाल के इसका ट्रांसफ़र इसमें करने में ख़त्म होते ही। तो आपका कभी भी है तो 25, 30, 40 हज़ार तक का कोई नुकसान हो सकता है अगर आप सतर्क नहीं है तो, बाकी बड़ा नुकसान नहीं होगा, ठीक है। दूसरा, क्रेडिट कार्ड एक अपने आप में आपकी शोभा होती है कि यार क्रेडिट कार्ड मेरी शोभा है, ठीक है ना। मैं आपको बताऊं, क्रेडिट कार्ड में ऑटो रिन्यूअल होता है। अभी आपको 4 दिन पहले हमारे पास इतना गजब केस आया, सामने वाला भी टक्कर का था मर्द, ठीक है, उसको मर्द ही कहेंगे हम, सामने वाला भी, उसके कुछ उसको क्रेडिट कार्ड उसके के रिलेटेड 2-3 क्वेश्चन पूछे और पूछते पूछते उसको आभास हो गया कि यार मेरे साथ ये फ्रॉड हो रहा। 2-3 जानकारी मैंने दे दी, उसके अकाउंट में 2.5 लाख रुपए थे, उसने तुरंत ऑनलाइन एफडी करा दिया। किसने? प्रार्थी ने। जो व्यक्ति था, तुरंत उसको लगा यार मेरे साथ ये फ्रॉड होने वाला है, मैंने कुछ जानकारी गलत दे दी है, तो उसने तुरंत अपने पैसे की ऑनलाइन ही एफडी कर दी 2.5 लाख रुपए की, ठीक है। और क्रेडिट कार्ड को भी ब्लॉक करा दिया उसने। इसके बावजूद क्रेडिट कार्ड ऑटो रिन्यूअल करके 3.5 लाख रुपए का लोन लेके उस सामने फ्रॉडर ने, और उसके 3.5 लाख रुपए खाते से उड़ा लिया, समझ गए ना। तो क्रेडिट कार्ड आपका एक शौक है, बैंक वाले आपको 20 बार फोन करते हैं, ले जाइए भाई साहब क्रेडिट कार्ड ले जाइए, भाई मेरे को जरूरत नहीं है, क्यों ले जाऊं, मत लीजिए, ये ऑटो रिन्यूअल होता है आपका। मतलब किसी का है तो आप दे के आ जाइए, भैया मेरी लाइन फेयर बिल्कुल नीचे, ऑटो कुछ भी नीचे, क्रेडिट कार्ड नहीं चाहिए मेरे को, ठीक है ना। चाहिए चेक सिस्टम है, ये आजकल ऑनलाइन खाते खुलने लगे, पता भी नहीं चलता कि किसका खाता कहाँ पे खुला हुआ है, कोई नहीं, आपका सारा रिकॉर्ड डाटा आजकल मार्केट में बिकता है। आप किसी मॉल पे जाते हो, ठीक है, कहीं भी बड़ी शोरूम पे जाते हो, तो आप एक नंबर लेते हैं, मैडम आपका नंबर प्लीज, कि क्यों भाई हमारे यहाँ स्कीम्स आती है, हम आपको मैसेज करेंगे, ये कहते हैं ना, हमारे यहाँ स्कीम आती है, हम आपको मैसेज करेंगे, जो भी कोई छूट आती है हम आपको बताएंगे, लेकिन ऐसी कोई स्कीम नहीं आती, वो पूरा डाटा उठा के वो साइबर फ्रॉड वालों को भेजते हैं और उसका बड़ा रकम पैसा लेते हैं, ठीक है ना। इसलिए आपको अपना मोबाइल नंबर कहीं भी शेयर नहीं करना अनावश्यक रूप से। जय हिंद, जय भारत, बहुत बहुत धन्यवाद।